तो आपको बता दें कि 3 राज्यों के लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। 2:30 बजे ये हादसा पेश आया है। चंडीगढ़ से ये ट्रेन रवाना हुई थी रात में 11:39 पर। असम, उत्तर प्रदेश और बंगाल के यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। कोई राहत बचाव कार्य की टीम वहां से रवाना हो चुकी है, लेकिन पहुंचना वहां पर चुनौती है। 1 घंटे का समय हो गया इस हादसे को पेश हुए। ऐसे में तमाम लोग वहां पर जो मौजूद है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन 20 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 1 शख्स की मौत हो गई है। 4 एसी कोच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिन्हें अभी तक खोला भी नहीं गया है। तो उन 4 एसी कोच के अंदर की स्थिति क्या होगी उस पर हमारी नजर बनी हुई है। अब हालांकि जितनी जानकारी मिली है उसमें अभी तक 1 शख्स की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन उन 4 कोच के अंदर लोगों की, यात्रियों की क्या हालत होगी वो देखने लायक है, क्योंकि अभी तक वहां पर कोई भी राहत और बचाव कार्य का जो निर्देश माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए कि जल्द से जल्द वहां पर ये कार्य शुरू हो और टीम वहां पर पहुंचे, लेकिन टीम वहां पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे लोकल प्रशासन या लोकल लोगों के हिसाब से अभी तक 4 लोग इस रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं और कई घायल हैं। देखिए, मौत का आंकड़ा भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता ने जो जानकारी दी है, 1 शख्स की मौत अभी तक बताई जा रही थी, लेकिन हमारी संवाददाता के अनुसार 4 लोग वहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये बेहद गंभीर हादसा इसे पेश आए लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में वहां पर किसी टीम का ना पहुंचना कहीं ना कहीं ये डेंट भी है मौजूदा स्थिति जो वहां पर चल रही है। सरकार को इतना समय कैसे लग रहा है, जबकि निर्देश दे दिए गए हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी भी तरीके से वहां पर मदद पहुंचाई जानी चाहिए। हालांकि वहां पर आपको बता दें कि रेलवे के कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं। घायलों को गंभीर चोटें आई हैं और लगातार खून लोगों का बह रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो निकलकर यहां पर सामने आ रही है कि लोग एसी कोच को खोलने की, देखिए किस तरीके से तस्वीरों में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोच अभी तक नहीं खोले गए हैं। तो उन यात्रियों के अंदर की क्या स्थिति होगी, क्योंकि हम जहां तक जानते हैं कि एसी कोच पूरी तरह से बंद होते हैं, दरवाजे उनके ऑटो लॉक होते हैं, पूरी तरीके से खिड़कियां बंद होती है। तो ऐसे में उन यात्रियों के अंदर की स्थिति क्या होगी, वो बेहद एक गंभीर सवाल यहां पर कहीं ना कहीं सामने आता है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 4 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और लगातार एक दूसरे की मदद करने के लिए जो यात्री हैं वहीं वहां पर दौड़ भाग रहे हैं। किस तरीके से कि घायलों को अपना सामान उठाकर लोग यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये हादसा 2:30 बजे आज दोपहर हुआ और ऐसे में 5 से 6 डब्बे पटरी से उतर गए। अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस वहां पर, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। देखिए किस तरीके से ये शायद वो लाशें हैं जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। किस तरीके से तरबतर खून वहां पर दिखाई दे रहा है। बेहद गंभीर ये स्थिति वहां की। ऐसे में बेहद जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य की टीम वहां पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। लेकिन बारिश के मौसम में ऐसी दुर्घटना जो पेश आई है, आसपास स्टेशन लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बचाव कार्य वहां पर अभी उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। आसपास के लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पानी भरा हुआ है आसपास के खेतों में। सड़क 2 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। लगातार मुख्यमंत्रियों के 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति बेहद वहां पर गंभीर बनी हुई है। जिस तरीके से लोगों में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। एसी डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। लोगों की कोशिश है खिड़कियां तोड़कर लोगों को बाहर, यात्रियों को बाहर निकालने की, लेकिन अभी तक 4 जो एसी कोच हैं उधर से यात्रियों को बाहर निकालना बेहद एक मुश्किल स्थिति यहां पर बनी हुई है। हालांकि लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सुरक्षित उन यात्रियों को बाहर निकाल लिया जाए। 4 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये स्थिति उस समय की है जब 4 एसी कोच वहां पर नहीं खोले गए हैं। ऐसे में उनके अंदर की स्थिति क्या होगी, उसके लिए जल्द से जल्द वहां पर राहत और बचाव कार्य टीम पहुंचे और आगे की अपडेट लगातार हम आपको इंडिया टीवी स्पीड न्यूज पर दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर स्थानीय पुलिस मौजूद है, लोगों को बचाया जा रहा है। जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं उनके लिए लगातार स्ट्रेचर पर लिटाकर या किसी भी तरीके से उन्हें उठाकर लगातार अस्पताल में भर्ती करवाने की कोशिश वहां पर यात्रियों के द्वारा ही की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये खतरनाक हादसा, मौसम की स्थिति बेहद यहां पर खराब थी, इस वजह से पानी भरने की वजह से भी यहां पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि सड़क 2 किलोमीटर दूर होने का मतलब है कि पानी की स्थिति में खेतों का बीच में जो फासला है उसमें दलदल भी हो सकती है। ऐसे में किस तरीके से वाहन वहां तक पहुंच पाएंगे, ये बड़ी चुनौती होगी। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसवे 5 से 6 डब्बे जो कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पटरी से उतर गए हैं। 2:30 बजे का यह हादसा है। 4 शख्स की इस मामले में, इस हादसे में मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना गोंडा रेलवे स्टेशन से 20 से 30 किलोमीटर दूरी पर हुई है और ऐसे में हालात बेहद नाजुक हैं। जिलाही रेलवे स्टेशन के पास ये घटना हुई है। आज दोपहर 2:30 बजे रेस्क्यू टीम गोंडा के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन मौसम की गंभीरता के कारण अभी तक वहां पर पहुंच नहीं पाई है। उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल, तीनों राज्य के मुख्यमंत्री लगातार इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस हादसे में गोरखपुर से लखनऊ डाउन लाइन पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लोगों को ट्रेन को रूट बदलना पड़ेगा, यात्रियों को थोड़ी परेशानी होगी। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों पर इस हादसे का असर पड़ेगा और कब इस ट्रेन को इस रास्ते से हटाया जाएगा और कब बाकी ट्रेनों की आवाजाही होगी। वहां से घटना स्थल पर पहुंची है, लेकिन जिस जगह पे यह हादसा हुआ है उसके बेहद नजदीक नहीं आ पाई है एम्बुलेंस, लेकिन थोड़ा नजदीक पहुंच चुकी है। तो जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। इस रेल दुर्घटना में कोशिश सबसे पहले यही रहेगी कि जो यात्री इसमें सबसे ज्यादा घायल हुए हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा चोट आई है, उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए। पानी की व्यवस्था वहां पे की जा रही है और जो कारण ये रहा कि ये, हालांकि ये बहुत शुरुआती जांच में पता चला है या शुरुआती कारण इसे कह सकते हैं, क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ था। इस समय उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं जहां जल भराव जैसी स्थिति है और ये एक ऐसी जगह थी जो खेतों के बीच से पटरियां जा रही थी। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि जहां पे ट्रेन पलटी वहां पे पानी था। तो ये कहा जा रहा है कि इसी वजह से, देखिए हमारी संवाददाता ने जो जानकारी दी है कि बेहद नजदीक आना एम्बुलेंस का मुश्किल था, लेकिन एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई है। लगातार अब जो भी गंभीर रूप से घायल लोग हैं लगातार उन्हें अस्पताल में भेजने का काम भी जारी है। तो इस तरीके से टीम वहां पर अभी तक नहीं पहुंची है। एम्बुलेंस निजी जो भी पास में अस्पताल है वो उसकी पहुंच गई है, लगातार लोगों को पहुंचाया जा रहा है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं उस टीम का इंतजार है जो फटाफट से आकर उन क्षतिग्रस्त डब्बों को वहां से खोलेगी और यात्रियों को उनमें से बाहर निकालेगी। लेकिन जो वहां पर यात्री फिलहाल मौजूद हैं उनकी पूरी तरीके से कोशिश है किसी न किसी तरीके से किसी भी एक कोच को खोलकर यात्रियों की मदद की जाए, उनको बाहर निकाला जाए। स्थिति उन 4 डब्बों के अंदर की क्या होगी, इसके लिए भी राहत बचाव कार्य का टीम का जल्द से जल्द वहां मौके पर पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि फिलहाल 20 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि छोटी मोटी चोटें तो तमाम यात्रियों को वहां पर आई होंगी। ऐसे में एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई है। थोड़ा सा हालात मुश्किल थे क्योंकि पानी वहां पर भरा था, बेहद पास नहीं आ पाई क्योंकि वहां पर एम्बुलेंस भी फंस सकती थी। लेकिन फिर भी वहां पर एम्बुलेंस अभी जो पहुंची है, लगातार घायलों को अस्पताल में पहुंचाने का काम एम्बुलेंस अब करेगी। एक मौके पर एम्बुलेंस मौजूद है या 2 मौजूद है, इसकी जानकारी हम लगातार अपने संवाददाता से ले रहे हैं। लेकिन पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, कोशिश की जा रही है उन क्षतिग्रस्त डब्बों को खोलने की। आपस में जो वहां पर लोग हैं एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, हम तो यही बोल रहे हैं कि ये सही। ये हादसा दोपहर 2:30 बजे के आसपास हुआ है। 5 से 6 डब्बे पटरी से उतर चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार 4 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार मुख्यमंत्रियों की, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इस हादसे पर नजर है और किस तरीके से जल्द स्थिति को, इस नाजुक स्थिति को सामान्य स्थिति में लेकर जाया जा सके। लगातार ये बचाव राहत कार्य की टीम वहां पर कितनी देर में पहुंचने वाली है, ये तमाम सवाल हैं और
कितनी देर में स्थिति को सामान्य किया जा सके, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसवे बेपटरी हो गई है। 5 से 6 डब्बे उतर गए हैं पटरी से। 4 यात्रियों की मौत इस हादसे में हो गई है। कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की यहां पर आशंका है कि 20 लोग तो हमारी संवाददाता के अनुसार आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल है, लेकिन अभी कितने लोगों को यहां पर गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां पर लोगों को, जो यात्री घायल हुए हैं गंभीर रूप से, खून भी वहां पर नजर आ रहा है। सीएम योगी ने राहत कार्य में तेजी लाने के लगातार निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक जितनी मदद वहां पर चाहिए थी शायद नहीं पहुंच पाई है। कोशिश है कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लेकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जाए, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। मौके पर कई ट्रेनों की आवाजाही भी इस हादसे से प्रभावित होगी। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। जी हाँ, ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। 1 बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है। क्या एम्बुलेंसेस के जरिए नजदीकी अस्पताल में वहां पर उनको पहुंचाया जा सके ताकि जल्द से जल्द लोगों का इलाज किया जा सके। जहां तक लोगों की मौत की खबर है, अभी तक फिलहाल 4 का आंकड़ा सामने आ रहा है। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से ये कोचेस डीरेल हुए हैं, लगभग 2:30 बजे के करीब ट्रेन गोंडा रेलवे स्टेशन से निकली, 2:37 पर डीरेल हो जाती है, यानी कि लगभग 7 मिनट का ही डिस्टेंस कवर करती है और उसी दौरान यह हादसा होता है। भारी बारिश इसकी वजह है, बारिश ज्यादा वहां पर हो रही थी, कई जिलों में ज्यादा बारिश हो रही, जल जमाव वहां पर हुआ था। हालांकि ट्रैक धंसा है या फिर कोई और वजह है, ये अभी वहां की साइट इंस्पेक्शन करके पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लगातार नजर बनाए हुए हादसे पर, क्योंकि देखिए पिनास लगभग ऐसे हादसे पिछले कई दिनों में हो रहे हैं। खासतौर पर 17 जून को ही कंचनजंगा एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, उसके 1 महीने बाद ही इस तरीके से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के साथ यह हादसा हो जाता है। ऐसे में जाहिर तौर पर चिंता का विषय है और लगातार इस तरीके के हादसे होना रेलवे पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है सुरक्षा को लेकर कि ट्रैक्स की जांच सही तरीके से नहीं हो रही है या फिर सिग्नल जो दिए जा रहे हैं उन सिग्नल्स में जो कमी हो रही है उसको लेकर भी पूरी तरह रेलवे को और ज्यादा अच्छे से सचेत से होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के हादसे जाहिर तौर पर रेलवे की साख पर नुकसान पहुंचा रहे हैं।